नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपी धार्मिक टीवी चैनल में। आज मैं आपको अजामिल की कथा के बारे में बताऊंगी। नारायण नाम की महिमा। प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज नगर में रहता था। प्रारंभिक जीवन में वह बहुत ही सदाचारी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला था। वह नियमित रूप से यज्ञ हवन आदि करके सात्विक जीवन बिताता था। दुर्योग से एक बार वह किसी दुराचारिणी स्त्री के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कामों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र से उसे बड़ा मोह था। उसका नाम उसने नारायण रखा था। पत्नी तथा संतानों की तरफ से निंदित कर्मों को बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लगा रहा। चोरी, झूठ, लूटपाट तथा हत्या जैसे जघन्य कामों के साथ वह मद्यपान भी अधिक करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी न आता। अब उसे पता लगा कि जिनके भरण पोषण के लिए वह निंदित कर्म करता रहा, वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह अशक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की भी शक्ति न रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता। इसलिए वह हमेशा उस नारायण नारायण नाम लेकर पुकारता। उसको असाध्य रोग हो गया था। एक दिन उसे जब आभास हुआ कि वह नहीं बचेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा, तो व्याकुल होकर वह अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाए रखी। नारायण जब उसके पास आया तो उसने जीवन से निराश एवं विहल होकर उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया है। इतना कहते कहते ही उसका प्राणांत हो गया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुँचे और उसके जीव को नरलोक में ले जाने लगे। तभी वहाँ विष्णु जी के दूत भी आ गए, जो उसे बैकुंठ धाम ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग अजामिल के जीव को नरक नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार भगवान विष्णु को नारायण नारायण का पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसकर कहने लगे, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त के बही खाते में लिखा है। उसके अनुसार यह पूरे जीवन में हमेशा दुष्ट और पाप कर्मों में लिप्त रहा। तुम जो नारायण की बात करते हो, तो यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं पुकार रहा था। यह तो अपने छोटे बेटे को उसका नाम लेकर बुला रहा था। देवदूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही, यह हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और अंत समय में इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी है। इसको हम अपने साथ बैकुंठ लोक में ले जाएंगे। इस प्रकार अजामिल नारायण के नाम की महिमा से बैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।